क्योंकि हम भी जब जेई की तैयारी कर रहे थे बेटा, तो बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे थे जो वीक रह गए थे 11th में। बट इसका क्या मतलब है कि हम हताश होकर बैठ जाएं, आगे बढ़े ही ना और तैयारी छोड़ दें, उन्हीं 2-3 चैप्टर्स के पीछे रोते रहें, उन्हीं को पढ़ते रहें, आगे के पढ़े ना, ऐसे नहीं करते, ठीक है ना। आगे बढ़ते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट समय के साथ हमारा होता जाता है। तो जो बच्चे यहां तक पहुंच गए हैं, अपनी जर्नी को खत्म करके यहां तक आए हैं, आपको डेफिनेटली चीजें अब समझ आ गई होंगी कि जेई के मैथ्स में देखो 3-4 चैप्टर्स ये 11th में जो बहुत डिफिकल्ट है, और उनको अगर तुम 50% भी करके चले जाओगे ना जेई में, तो सिलेक्शन हो जाता है आराम से, अच्छी रैंक भी आ जाती है, ठीक है ना। अभी तो तुमने जितना कर लिया अच्छी बात है, उसको आगे अब जब रिवीजन करोगे 10-20% इंप्रूवमेंट और हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो बहुत समय है, घबराए ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप खत्म करके आगे बढ़ते जाएं। रिवीजन कैसे करें? देखो, रिवीजन करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, एक तो अगर आपके बैकलॉग बिल्कुल भी नहीं है तो आप अपने नोट्स में से रिवाइज करिए और क्वेश्चन सॉल्विंग पे आप फोकस करिए। आई एम श्योर कि आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जितने डिजायर्ड, मतलब बहुत क्या, ऑलमोस्ट सारे बच्चे ऐसे होंगे जितने डिजायर्ड क्वेश्चन सोचे होंगे उतने कर नहीं पाए होंगे। मैथ्स में तो बड़ा सिंपल है रिवीजन, नोट्स रिवाइज करो, नोट्स के क्वेश्चन दोबारा लगाओ और बैठ जाओ नए सवाल पीवाईक्यूज लेकर, क्योंकि अब इतने पीवाईक्यूज हो गए हैं कि अगर आपने पिछले 10 साल के कर लिए तो और उससे 10 साल पुराने निकाल लो, है ना। अब पिछले जो कुछ टाइम पे 5-6 सालों में जो इतने सारे मॉर्निंग इवनिंग ये वो जनवरी अप्रैल इतने जेई के पेपर्स हो गए हैं, इससे एक चीज अच्छी हुई है कि एक बहुत बड़ा पूल ऑफ क्वेश्चंस कलेक्ट हो गया है, जेई किस टाइप का पूछता है। हम लोग जब पढ़ते थे तब पीवाईक्यूज के नाम पे हर साल एक एक क्वेश्चन होता था हर एक चैप्टर का, जैसे अब एडवांस के होते हैं तुम्हारे पास। बट अगर आपके पास ने वो क्वेश्चंस नहीं करे हैं तो वाले करिए, सबसे अच्छी चीज है। अगर आपने सारे पीवाईक्यूज 20 साल के 25 साल के कर लिए हैं पिछले मेंस और एडवांस के, तो कोई भी किताब लेके बैठ जाइए और नए क्वेश्चन जरूर करें। ये नहीं कि बस वीडियो देखे जा रहे हैं और रिवीजन करे जा रहे हैं, वो मत करना बेटा, वो एक टाइम वेस्टेज हो जाएगा, आपका कंफर्टेबली हो जाएगा, आपको लगेगा तो सही कि मैं रिवीजन कर रहा हूं, सिर्फ वीडियो देखे जा रहे हैं पुराने बैठ के बस देखे जा रहे हैं, देखे, ये गलती मत करना। तुम्हें वीडियो नहीं देखने, वीडियो सिर्फ वही देखना है जिसमें कहीं तुम नोट्स में फंस रहे हो कि यार ये चीज कैसे समझाई सर ने, समझ नहीं आ रहा नोट्स में, चलो वीडियो में जाके देख लेता हूं। रिवीजन इक्वल टू नोट्स होना चाहिए प्लस क्वेश्चंस। रिवीजन शुड नॉट बी इक्वल टू वॉचिंग वीडियोस अगेन, ठीक है, ये बिल्कुल मत करना। सिर्फ उन्हीं के वीडियोस दोबारा देखना जो आपको चीजें समझ नहीं आई या भूल गए हो। ओके, क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर है बेटा? सर डीपीपी कंप्लीट है बट पीवाईक्यू नॉट कंप्लीट। हाँ तो वो तो पता ही है बेटा मुझे, बहुत ही 1-2 बच्चे होंगे, मैं बता रहा हूं, ऐसे 100 बच्चे भी नहीं होंगे टोटल जिन्होंने सारे चैप्टर के सारे पीवाईक्यू कर लिए अभी तक 11th के। नहीं मिलता ना, टाइम कहाँ मिलता है यार इतना, सभी के पास तो वो 24 घंटे के हैं, है ना, चाहे डमी वाले भी हो तब भी उतना समय नहीं मिल पाता। और अगर आपको मिल गया, आपने कर लिया, वेरी गुड। तो अब आप क्या करिए, उन क्वेश्चन में से अच्छे वाले क्वेश्चन दोबारा करिए और फिर कोई नई किताब, कोई भी नया मटेरियल लेकर बैठ जाइए, ठीक है, ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो और प्रिपरेशन हो बेटा। यस सर, कल AITS था, कैसा रहा? आई होप अच्छा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा रहा उसको पेपर एनालिसिस करते रहो, ये देखते रहो कि यार पेपर में क्या मिस्टेक्स आपने करी, कौन से टॉपिक्स आपको आते थे वो भी नहीं कर पाए, जो आपको नहीं आता और आपने छोड़ दिया ना क्वेश्चन, उसको तो ज्यादा मत दिमाग लगाओ, बट जो आता था और जो नहीं कर पाए आप, या सिली मिस्टेक कर दिया, उस समय सोच नहीं पाए, वो क्वेश्चंस हैं यार कि आपको सोचना है वो क्यों नहीं कर पाए। जो नहीं हुए, बहुत डिफिकल्ट थे, छोड़ दिए, उनको छोड़ो, कोई नहीं, एग्जाम में ऐसे आएंगे, एडवांस में भी तुम्हें छोड़ने होंगे क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट सिलेक्शन वो क्वेश्चन नहीं दिलवाते जो बहुत डिफिकल्ट है, सिलेक्शन वो क्वेश्चन दिलवाते हैं जो हमें आते थे और हमने गलत कर दिए, आते थे हम वहां सोच नहीं पाए, या आते थे और हम टाइम में नहीं कर पाए। तो उस तरह से पेपर एनालिसिस जरूर करिए, चाहे जो भी पेपर हो, जितने भी नंबर आ रहे हो आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये एनालिसिस करना बेटा बहुत जरूरी है। 207 आउट ऑफ 300, ग्रेट। 232 पलक बता रही है, 280 बता रहे हैं अंशुमन, ग्रेट यार, गजब हो यार तुम लोग तो, चैंपियन लोगों को, बहुत बढ़िया। मतलब 11th में इतने मार्क्स लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी डिफिकल्ट चीज है यार, मतलब सही बात बोल रहा हूं मैं, क्योंकि क्या होता है आप 10th के बाद 11th में आते हैं, एकदम इतनी चीजें चेंज होती हैं, एक पढ़ने का तरीका चेंज होता है। कहाँ आप एक चैप्टर पढ़ के अपने आप को हीरो मान लेते थे, पूरी मैथ्स जितने में निकल जाती थी उतने में तो अब एक चैप्टर निकल रहा है, और उसमें भी आप अगर इतना अच्छा स्कोर कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। बस अब आपको ये चीज कंटिन्यू रखनी है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहना है। जो तुमने अपना 11th में बना लिया ना फ्लो, इसको 12th में और बेटर ही करना है। यहां से देखना है तुमने क्या मिस्टेक्स करी, वो गलतियां बस 12th में नहीं करके और बेटर करना है। तो IIT इंतजार कर रही है तुम लोगों का फिर आगे, ठीक है ना, बहुत बढ़िया लाइफ, मजा आएगा तुम्हें कॉलेज लाइफ में भी। तो जो आप मेहनत कर रहे हैं बेटा अभी, ये बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगी, आपका हार्ड वर्क जो है हमेशा काम आता है, बस करते रहिए बेटा, करते रहिए, और मेरी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के साथ, आप बढ़िया करेंगे। सर मेरे कम आए, जिनके कम आए कोई बात नहीं, आप, मैंने बोला ना, आप सोचो कि आपके क्यों कम आए, वर्क करो, उन चीजों पे वर्क करो। इन लोगों के भी पहले दिन से थोड़ी आ रहे हैं बेटा, मेहनत कर करके पहुंचे हैं ना यहां तक, आपको भी करनी पड़ेगी वो मेहनत।